वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं लास्ट क्लासेस में हमने लेज़र के ऊपर डिस्कस किया और लेज़र के ज़्यादातर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों ने अपने से अपने आप ही आगे से आगे क्वेश्चन कंप्लीट भी कर लिए हैं, उनके लिए वेरी गुड। अब हम एक चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 है हमारा और चैप्टर नंबर 10 का नाम है स्पेशल पर्पस बुक्स फर्स्ट कैश बुक। देखो यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है, अगर आपको याद करें तो मैंने आपको सबसे पहले एक चार्ट बनवाया था जिसमें था ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं या तो जर्नल में या जर्नल प्रॉपर में, और उसमें सब्सिडरी बुक थी आपकी बहुत सारी, ठीक है ना, या तो जर्नल में, जर्नल प्रॉपर में या सब्सिडरी बुक में। तो सब्सिडरी बुक में सबसे पहले थी कैश बुक, तो वही ये आपकी ट्रांजैक्शन है कैश बुक। ठीक है, क्या होती है कैश बुक आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको देखो ध्यान से देखा जाए तो कह रहा बिजनेस ट्रांजैक्शन आर न्यूमेरस एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शन इन वन बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री को क्या बोलते हैं? प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। तो इन्होंने बताया कि बिजनेस में इतने सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं कि अगर हम उनकी पहले लेजर जर्नल एंट्री डाल लें तो एक बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाएगा, और फिर उनकी लेजर डालने, ठीक, तो बहुत ही मुश्किल काम है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल इन बिजनेस मैनी ट्रांजेक्शन में रिलेट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। हर बिजनेस, कह रहा फॉर एग्जांपल के लिए एक बिजनेस में मैनी रिलेट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट, यानी कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जो कैश को रिसीव करेंगे या कैश को पेड करेंगे। कहता है आगे सेल ऑफ गुड्स एंड देयर परचेज इट कन्वीनियंट टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वन रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, अनदर टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स and yet another to record credit sale of goods. Book of this type is called a book of original entry or primary entry. It is a special form of a journal, a subdivision of it. Journal it is not passed for the transaction recorded in such book. They are directly posted into the ledger accounts. These book of original और प्राइमरी एंट्री आर आल्सो कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक्स और स्पेशल जर्नल और सब्सिडरी बुक। क्लियर? ये बातें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। देखो बेटा, होता क्या है, होता ये है कि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं। आपने देखा एक एक क्वेश्चन के अंदर कैश की न जाने कितनी एंट्री होती है, कभी कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कभी कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इतनी सारी जर्नल डालते हैं, फिर लेजर डालते हैं, फिर उनकी पोस्टिंग करते हैं, क्यों ना हम एक ऐसी बुक बना लें, एक इस तरह का अकाउंट बना लें कि एक इस तरह की बुक बना लें जिसमें सारे कैश के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएं। क्लियर? मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हम क्यों ना, जैसे कि हमारी एक बुक है और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच लूँ और इसे कह दूँ कैश बुक, जहाँ पर मैं इधर कैश का आना और इधर कैश का जाना रिकॉर्ड कर दूँ, तो न जाने मैं कैश की कितनी सारी ट्रांजैक्शन से, कितनी सारी कैश की ट्रांजैक्शन से तो नहीं, सॉरी, कैश की न जाने कितनी जर्नल एंट्री से बच सकता हूँ। मैं सिर्फ तो यहाँ लिख दूँ ना, कैश आया तो यहाँ और कैश गया तो इधर लिख दूँ। तो बेटा यही जो एक मेथड बना लिया हमने कि जितने भी हमारे कैश में ट्रांजैक्शन होंगे वो हम कैश बुक में लिखेंगे, बाकी सारे हम या तो जर्नल में लिख लेंगे या जर्नल प्रॉपर में या सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक से मतलब जो उधार होंगे वो जैसे परचेज का उधार होगा तो परचेज उधार की एंट्री में बुक बना लेंगे, ऐसी वो बाद में समझेंगे, वो ये आपके सिलेबस का पार्ट है। फिलहाल आप कैश बुक को समझिए। तो कैश बुक बेसिकली कुछ नहीं होने का, एक तरीके की बुक ओपन कर लेंगे, एक नया तरीके का अकाउंट बना लेंगे, ये कह सकते हैं आप, और उसमें कैश का आना एक साइड कैश का जाना लिख देंगे, तो हम बहुत सारी जर्नल एंट्री से बच जाएंगे। सपोज करो मैं कि आपको जर्नल एंट्री बताऊं, एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। अगर मैं आपकी बताऊं कि परचेज फर्नीचर, तो आप क्या डालोगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये तो डालोगे। तो एक बात तय है कि इस जर्नल एंट्री में क्या हो रहा है, फर्नीचर जो है, इस एंट्री में क्या हो रहा है, फर्नीचर जो है वो परचेज किया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि कैश जा रहा है, फर्नीचर परचेज किया है। तो इसकी जनरल एंट्री क्यों डाल लो आप? मैंने बताया इधर तो लिखो कैश का आना और इधर लिख दो कैश का जाना, तो यहाँ पे लिख दो ना सीधा कि बाय फर्नीचर। भाई जैसे एग्जांपल के लिए 1000 रुपये गए, तो बाय ये यहाँ पे मैंने बताया कैश का जाना रिकॉर्ड करते हैं, हमें पता ही है,
और किस वजह से गया उसका नाम लिखना, बाय लगा गया तो बाय फर्नीचर की वजह से 1000 रुपये गए। तो क्या आपको उस एंट्री की ज़रूरत पड़ेगी? आप यहाँ से बता नहीं सकते कि यहाँ पे हमने कहा कैश का जाना रिकॉर्ड कर रहे, तो कैश कितने का गया? 1000 रुपये का। भाई क्यों गया 1000 रुपये? क्योंकि फर्नीचर खरीदा, यहाँ से पता चल रहा। अगर मैं एक एंट्री लूँ, मैं लिखता हूँ कैश अकाउंट डेबिट टू राम, ये लिख दूँ मैं, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो मैंने कहा कैश का आना इधर रिकॉर्ड करते हैं, तो क्यों आप जनरल एंट्री डालो, आप सीधा एंट्री डालो ना, टू राम कितने 500 रुपये और 500 रुपये, या 15,000 रुपये लिख लो। तो यहाँ पे लिख दूँ ना मैं टू राम 15,000 रुपये। इसका क्या मतलब हुआ कि 15,000 रुपये मैंने बताया ना, इधर कैश का आना रिकॉर्ड करते हैं, तो इधर क्या आएगा 15,000 रुपये आएंगे इधर। वे 15,000 रुपये क्यों आए? क्योंकि राम ने दिए इसीलिए आए। तो यही होती है बेटा कैश बुक। जनरल एंट्री से बहुत सारे बचने के लिए हम एक ऐसी बुक बना लेते हैं जहाँ पर हम कैश का सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर देते हैं। तो कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है? ये रहा जी, कैश सिंपल कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक। हाँ ये बात सच है, इसमें कैश बुक होती है, कैश बुक 2 कॉलम बनी भी होती है और कैश बुक 3 कॉलम बनी भी होती है। तो वो हम बाद में बात करेंगे 2 कॉलम और 3 कॉलम की, लेकिन हम फिलहाल इस सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक समझ सकते हैं। उसका फॉर्मेट ये होता है बेटा, आपके सामने फॉर्मेट है, आप आराम से देख पा रहे होंगे। इसमें 2 साइड होती हैं, जैसे लेजर में होती थी, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। फिर डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF एंड अमाउंट। क्या होता है वाउचर नंबर, क्या होता है LF, प्रैक्टिकली बुक्स में आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया हुआ है, क्यों नहीं जरूरत पड़ती। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन के रह गए हैं आपके बुक में, ठीक है। आगे चलते हैं। वैसे आपको बताइए लेजर फोलियो, वाउचर नंबर आपका ट्रांजैक्शन पे लिखा होता है, वाउचर्स में पढ़ा था हमने सोर्स डॉक्यूमेंट्स में वाउचर नंबर क्या होता है। तो ये उनके नंबर बेसिकली डले होते हैं, लेकिन आपका डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट आपके जो आपको क्वेश्चन करने हैं वे वहाँ पर आपको डालने भी होते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा ज़्यादा समझने के लिए। ये है जी, विकास स्टार्ट ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2020 एंड इंट्रोड्यूस 50,000 इन कैश एज कैपिटल। कैश रिसीव बाय फर्म विल बी रिकॉर्डेड इन द रिसिप्ट साइड डेबिट ऑफ द कैश बुक। अगर ये बात ना भी कहता और ये कहता रिकॉर्ड द कैश बुक ओनली, तब भी हम एंट्री क्या डालते, कैश बुक बनाते। कैश बुक में बनाया डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। आपको होगा सर जनरल फोलियो वाउचर नंबर तो बनाया नहीं, बना सकते हैं, नहीं बनाना, मैंने बताया उनका बुक्स में कोई ज़्यादा खास यूज़ नहीं होता। तो आप जब क्या करा, विकास ने बिजनेस स्टार्ट किया है और 50,000 रुपये कैश में कैपिटल लेकर आया है, बताओ कैश आएगा या जाएगा बिजनेस में? बेटा विकास के व्यू पॉइंट से नहीं समझना, आपको बिजनेस के व्यू पॉइंट से समझना। तो आप कहोगे सर बिजनेस में तो कैश आएगा, तो कैश आएगा तो कैश कहाँ आना किधर रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में, और कैश का जाना क्रेडिट साइड में। तो ये लिख दिया जी हमने 50,000 रुपये आगे। किस वजह से आए 50,000 रुपये? कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये। बैलेंस ऐसे ही करते हैं जैसे लेजर का करते थे, दोनों साइड का टोटल 50,000 50,000, इधर कुछ नहीं उठा दिया बाय बैलेंस CD और ये इधर आ जाएगा। क्लियर? ये होती है कैश बुक। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।